नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई की एक टीम शुक्रवार को सुबह पहुंची है। सीबीआई की टीम दिल्ली सरकार की आबकारी नीति को लेकर सिसोदिया के घर सहित कई जगहों पर छापेमारी कर रही है। सीबीआई के पहुंचने पर मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर कहा, सीबीआई का स्वागत है, हम कट्टर ईमानदार हैं, लाखों बच्चों का भविष्य बना रहे हैं, लेकिन बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश में जो अच्छा काम करता है उसे इसी तरह परेशान किया जाता है। सिसोदिया ने कहा कि हम सीबीआई का स्वागत करते हैं, जांच में पूरा सहयोग देंगे ताकि सच जल्द सामने आ सके। अभी तक मुझ पर कई केस किए लेकिन कुछ नहीं निकला, इसमें भी कुछ नहीं निकलेगा। देश में अच्छी शिक्षा के लिए मेरा काम रोका नहीं जा सकता। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर आज सीबीआई ने रेड की। इसको लेकर आम आदमी पार्टी के तमाम आरोपों का दिल्ली बीजेपी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जवाब दिया है। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा है कि केजरीवाल सरकार की नई आबकारी नीति शराब माफियाओं को फायदा पहुंचाने के लिए थी। उन्होंने कहा कि जिस समय लोग कोरोना से जूझ रहे थे उस समय केजरीवाल सरकार ने नई आबकारी नीति के माध्यम से शराब माफियाओं को हजारों करोड़ों का फायदा पहुंचाया। आदेश गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार ने शराब माफियाओं के 144 करोड़ रुपए माफ करने का पाप किया है। गुप्ता ने आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के शराब माफियाओं पर इतने मेहरबान थे कि उन्होंने उनका कमीशन 2.50% से बढ़ाकर 12.50% कर दिया। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि दिल्ली में पहले 21 ड्राई डे होते थे, लेकिन केजरीवाल सरकार ने इसे घटाकर 3 पर पहुंचा दिया और कई ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को शराब के ठेके दे दिए। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि नई आबकारी नीति के माध्यम से अरविंद केजरीवाल ने हजारों करोड़ रुपए शराब माफियाओं को लुटा दिए। आबकारी नीति को लेकर उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई की छापेमारी के बाद दिल्ली में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच संग्राम जारी है। दिल्ली में बीजेपी के सांसद परवेश साहिब सिंह वर्मा ने कहा कि जब से नई आबकारी नीति के खिलाफ सीबीआई की जांच शुरू हुई है तब से दिनेश अरोड़ा देश छोड़कर फरार है और उसने इंस्टाग्राम पर मनीष सिसोदिया के साथ जो फोटो लगाई थी वो भी डिलीट कर दी है। उन्होंने कहा कि दिनेश अरोड़ा के अलावा विजय नैयर नाम का एक शख्स भी देश छोड़कर भाग चुका है। उन्होंने कहा कि विजय नैयर और दिनेश अरोड़ा अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के लिए कैश कलेक्शन का काम करते थे। उन्होंने कहा कि नई आबकारी नीति के निर्देशक केजरीवाल हैं, विलेन सिसोदिया हैं और इस कहानी में शराब माफिया का भी किरदार है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर सीबीआई की छापेमारी को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि सीबीआई को ऊपर से आदेश हैं कि दिल्ली सरकार के मंत्रियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। केजरीवाल ने कहा कि दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका के सबसे बड़े अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स में दिल्ली के शिक्षा मॉडल की तारीफ की गई और मनीष सिसोदिया की तस्वीर छपी है। केजरीवाल ने कहा, ये पूरी दिल्ली ही नहीं पूरे भारत के लिए गर्व की बात है, लेकिन केंद्र सरकार ने मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई भेज दी। उन्होंने कहा कि सिसोदिया सर्वश्रेष्ठ शिक्षा मंत्री हैं। उन्होंने कहा कि सिर्फ अमेरिका ही नहीं दुनिया के कई बड़े देशों के अखबारों पर भारत की ऐसी तस्वीरें होनी चाहिए। केजरीवाल ने कहा कि इससे पहले भी उनके खिलाफ, मनीष सिसोदिया के खिलाफ और दिल्ली सरकार के कई अन्य मंत्रियों के खिलाफ कई तरह की जांच हो चुकी है, लेकिन कुछ नहीं निकला। उन्होंने कहा कि सीबीआई को ऊपर से आदेश है कि दिल्ली सरकार के मंत्रियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। बता दें, बीजेपी का कहना है कि नई आबकारी नीति के नाम पर केजरीवाल सरकार ने करोड़ों रुपए का घोटाला किया है। बीजेपी ने कहा है कि शराब कंपनियों को 144 करोड़ रुपए को मनीष सिसोदिया ने बिना किसी की अनुमति से माफ कर दिया और इसलिए सिसोदिया को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के यहां सीबीआई की छापेमारी को लेकर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने मोदी सरकार को घेरा है। संजय सिंह ने कहा कि मसला शराब नहीं है, याद रखिए मकसद एक ही है, अरविंद केजरीवाल की बढ़ती लोकप्रियता को रोकना। अगर शराब मुद्दा होता तो सबसे पहली जांच गुजरात के अंदर उन बीजेपी नेताओं के खिलाफ होती जो नकली और जहरीली शराब बनाते हैं और जिससे सैकड़ों लोगों की जान चली जाती है। संजय सिंह ने कहा कि इसलिए शराब मुद्दा नहीं है, मुद्दा है केजरीवाल के मॉडल को रोकना, दिल्ली के मॉडल को रोकना। संजय सिंह ने कहा कि मोदी जी, मैं साफ कहना चाहता हूं कि छोटी सोच से बाहर आइए, बड़ी सोच से काम करिए। केजरीवाल आपसे रुकने वाला नहीं है। पहले भी आपने कई प्रयास किए हैं, इस बार भी कर लीजिए। पहले भी कुछ नहीं निकला, इस बार भी कुछ नहीं निकलेगा। आपका चेहरा जरूर देश के सामने बेनकाब होगा। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के यहां सीबीआई की छापेमारी का कांग्रेस ने स्वागत किया है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रमुख अनिल कुमार ने कहा कि छापेमारी में देरी हुई है, लेकिन इसका स्वागत है। कांग्रेस पार्टी लगातार इस छापेमारी की मांग कर रही है। मैं स्वास्थ्य और शिक्षा की बात करने वाली सरकार को बताना चाहता हूं कि जब दिल्ली कोविड से पीड़ित थी, जब शहर में मौतें हो रही थीं और लोग ऑक्सीजन के लिए संघर्ष कर रहे थे, दिल्ली के मुख्यमंत्री और शराब मंत्री शराब माफिया के साथ बैठे थे और शराब पॉलिसी बना रहे थे, जिस पर कांग्रेस लगातार सवाल उठा रही है।
उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि सीबीआई इसकी जांच कर रही है, हालांकि देर हो चुकी है और मुझे यकीन है कि शराब मंत्री को सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा। कुमार ने कहा कि अपनी शिक्षा और स्वास्थ्य मॉडल को सामने रखकर आपको भ्रष्टाचार का लाइसेंस नहीं मिला है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के यहाँ सीबीआई की छापेमारी को लेकर कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने कहा, यह आश्चर्य की बात नहीं है। हम पिछले 7-8 सालों से दिल्ली सरकार में क्या हो रहा है इसके बारे में सुन रहे हैं। आश्चर्य की बात है कि सीबीआई की छापेमारी पहले नहीं हुई। शराब का मामला हो, स्कूलों में कमरों का निर्माण हो, शिक्षक भर्ती, नागरिक सुरक्षा भर्ती मामला या ठेका मामला, जहाँ भी आप देखते हैं वहाँ एक नहीं बल्कि 10 सीबीआई छापे होने चाहिए। समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत में पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित ने आरोप लगाया कि कांग्रेस हमेशा मानती है कि आम आदमी पार्टी और भाजपा ने कांग्रेस की संभावनाओं को नुकसान पहुंचाने के लिए दिल्ली में मिलीभगत से काम किया। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी पैसा कमा रही है, कांग्रेस को नुकसान पहुंचा रही है और बीजेपी का समर्थन कर रही है। अब बीजेपी को लगा होगा कि अब आम आदमी पार्टी की जरूरत नहीं है, इसलिए आपके सभी पाप सामने आएंगे। हम देखेंगे कि बीजेपी उनके साथ समझौता करती है या नहीं, या न्याय करती है। बिल्किस बानो गैंगरेप के सभी दोषियों को रिहा किए जाने को लेकर अब मशहूर गीतकार जावेद अख्तर ने भी प्रतिक्रिया दी। जावेद अख्तर ने ट्वीट कर कहा कि जिन लोगों ने 5 महीने की गर्भवती महिला के साथ बलात्कार किया और उनकी 3 साल की बेटी समेत परिवार के 7 लोगों की हत्या की, उन्हें जेल से छोड़ दिया गया। इन लोगों को मिठाइयाँ खिलाई गई और माला भी पहनाई गई। जावेद अख्तर ने लोगों से कहा कि इस मामले पर सोचिए, किसी बात के पीछे मत छुपिए। हमारे समाज के साथ कुछ तो गंभीर रूप से गलत हो रहा है। बिल्किस बानो गैंगरेप कांड के 11 दोषियों को जेल से छोड़ने के मामले में लगातार आवाज उठाई जा रही है। अब 6000 से अधिक सामाजिक कार्यकर्ताओं और बुद्धिजीवियों ने एक बयान जारी कर कहा है कि दोषियों को वापस जेल भेजा जाए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से इसमें हस्तक्षेप करने की मांग की है। बयान जारी करने वालों में महिला संगठनों, महिला बुद्धिजीवियों और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हैं। इस बयान पर 6000 से अधिक लोगों ने हस्ताक्षर किए हैं, जिनमें सुभाषिनी अली, कविता कृष्णन, सईदा हामिद और कविता श्रीवास्तव जैसे जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता भी शामिल हैं। हस्ताक्षर करने वाले लोगों ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की कि एक गंभीर अपराध के मामले में न्यायपूर्ण कार्रवाई को पलटने की कोशिश को रोका जाए और देश की सर्वोच्च अदालत इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप करे। बिल्किस बानो गैंगरेप मामले में 11 दोषियों की सजा माफ करने और उनकी रिहाई को लेकर गोधरा से बीजेपी विधायक सीके राहुल जी ने कहा है कि वो ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण अच्छे संस्कारों के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने कहा कि हो सकता है किसी का गलत इरादा उन्हें फंसाने और दंडित करने का रहा हो। उन्होंने कहा कि जेल में रहने के दौरान दोषियों का आचरण अच्छा था। बता दें, विधायक राहुल जी दोषियों की सजा माफ करने वाली सरकारी समिति का हिस्सा थे। उन्होंने कहा कि हमने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर निर्णय लिया था। हमें दोषियों के आचरण को देखना था और उन्हें समय से पहले रिहा करने पर निर्णय लेना था। उन्होंने कहा कि हमने जेलर से पूछा और पता चला कि जेल में उनका आचरण अच्छा था। इसके अलावा वो ब्राह्मण हैं, उनके संस्कार अच्छे हैं। राहुल जी ने कहा कि दोषियों को फंसाया गया हो सकता है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को केंद्रीय कैबिनेट से हटाने की मांग को लेकर लखीमपुर में किसानों का धरना जारी है। किसानों ने गुरुवार सुबह 11 बजे संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में धरना शुरू किया था और ये 75 घंटे तक चलेगा। धरने में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ ही पंजाब, हरियाणा से भी बड़ी संख्या में किसान पहुंचे हैं। किसानों की मांग है कि मोदी सरकार जल्द से जल्द अजय मिश्रा टेनी को मंत्रिमंडल से हटाए। याद दिला दें कि कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली के बॉर्डर पर चले आंदोलन की अगुवाई संयुक्त किसान मोर्चा ने की थी। इसके बाद मोदी सरकार को बैकफुट पर आते हुए कृषि कानूनों को वापस लेना पड़ा था। धरने में मौजूद भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि प्रशासन को धरना स्थल पर तमाम जरूरी व्यवस्थाएं करनी चाहिए। उन्होंने प्रशासन और सरकार को दिमाग ठीक करने की चेतावनी भी दी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अग्निपथ योजना को लेकर भी उनका विरोध जारी रहेगा। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।